So, good evening, friends. Welcome to बुल स्टॉक ट्रेडिंग गाइडेंस। आज का जो हमारा स्टॉक ऑफ द डिस्कशन है वो है लिबर्टी शू। काफ़ी लोगों ने इस का प्रोडक्ट भी यूज़ किया होगा, इसके बारे में भी सुना होगा। लिबर्टी शू। इसके पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द लोगों ने ट्राइडेंट का जो मूव था वो मूव कैच किया होगा। अराउंड आज स्टॉक ने 35 रुपीज़ का हाई बनाया और जो मैंने आपको पहला टारगेट बोला था ट्राइडेंट में वो यहाँ पे अचीव होता हुआ हमें दिखा। तो 35 टारगेट हिट होने के बाद स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे जनरेट हो गया है और यहाँ से स्टॉक मुझे लगता है कि 28-27 रुपीज़ तक वापस आ सकता है। तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है। जब भी कोई स्टॉक नीचे आता है, अगर आपने लोअर लेवल पे लिया है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप एवरेज कर सकते हैं और वापस से जब इसमें अपमूव आएगा तो आप वो वहाँ से प्रॉफिट फिर से आपका बनना स्टार्ट होगा। तो आज का जो हमारा स्टॉक ऑफ द डिस्कशन है वो लिबर्टी शू। तो ये स्टॉक देखो, लास्ट टाइम ये स्टॉक ने यहाँ पे हाई बनाया था अराउंड 214 रुपये के आसपास इसने हाई बनाया था और देखो यहाँ पे एक सडन फॉल इस स्टॉक में डेवलप हुआ। वो अराउंड 165 के लेवल पे ये स्टॉक जाने के बाद वहाँ से एक अपसाइड थोड़ा सा हमें देखने को मिला। रेंज बाउंड मूवमेंट हम बोल सकते हैं, नॉट अपसाइड। तो रेंज बाउंड मूवमेंट यहाँ पे ये स्टॉक में जनरेट हुआ और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेवल स्टॉक में हमें बनता हुआ दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे ट्राई करेंगे तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये जो लेवल बना है अराउंड 180 रुपीज़ के आसपास, मतलब 181 रुपीज़ के आसपास। तो स्टॉक अगर ये प्राइस के ऊपर अगर सस्टेन करता है, ये प्राइस के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन करता है 181 182 जाता है, तो मुझे लगता है यहाँ से ये स्टॉक 250 के अराउंड मूव कर सकता है लिबर्टी शू। तो पहला ये स्टॉक के लिए टारगेट रहेगा जो उसका प्रीवियस हाई है वो है अराउंड 214 के आसपास और आगे जो इसका टारगेट रहेगा वो रहेगा अराउंड 250 के आसपास। और जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में बनना चाहते हैं तो उनके लिए टारगेट रहेगा इसमें स्टॉक में 350 के आसपास। ये टारगेट्स यहाँ पे हमें ये स्टॉक के लिए बनते हुए दिख रहे हैं। अगर आप इस ओवरऑल स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये स्टॉक देखो लॉकडाउन के टाइम 63 रुपीज़ के आसपास था, मतलब अप्रैल मंथ में। तो वहाँ से देखो ये स्टॉक में कंटिन्यूसली आप देख सकते कि ये अपसाइड रैली ही यहाँ पे चालू है। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में आता है, फिर से वापस देखो ये 215 रुपये तक गया था और वहाँ से फिर से ये लेवल तक वापस आया। फिर भी स्टॉक ने ये लो ब्रेक नहीं किया है अभी तक, जो 152 रुपीज़ का है। तो इसका मतलब स्टॉक में अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो स्टॉक मोस्ट ऑफ दी अगर ये लेवल ब्रेक करता है, ये जो मैंने आपको लेवल बोला है 181 का अगर लेवल के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो स्टॉक के लिए इमीडिएट जो रेजिस्टेंस रहेगा वो अराउंड 190 रुपीज़ के आसपास रेजिस्टेंस रहेगा और उसके बाद स्टॉक मूव करेगा अराउंड ये 240 रुपीज़ 214 रुपीज़ के आसपास। सो अगर ये स्टॉक अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर देता है तो स्टॉक ऑब्वियसली 250 के टारगेट के लिए मूव होगा। और अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए हम देखते हैं तो इसमें अराउंड 350 रुपये का भी टारगेट यहाँ पे
बन सकता है। तो अगर हम देखते हैं ये स्टॉक का जस्ट मैक्सिमम मैं चार्ट इसका निकालता हूँ। मैक्स ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्टॉक कभी ये 332 के आसपास कभी ट्रेड करता था। तो वहाँ से देखो एक फिर से डाउन ट्रेंड स्टॉक में आया और ये अराउंड स्टॉक 35 तक चला गया था। तो वहाँ से देखो फिर से स्टॉक में रिकवरी आके फिर से स्टॉक ने वही लेवल अचीव करने का यहाँ पे ट्राई किया और ये स्टॉक सक्सेसफुल भी यहाँ पे रहा। और वहाँ से ही देखो आप वापस फिर से इसमें डाउन ट्रेंड चला और फिर से एक अपसाइड बनाने के बाद ये स्टॉक फिर से अराउंड 64 रुपीज़ के आसपास आ गया था। और वहाँ से देखो वापस अभी ये स्टॉक फिर से ये जो टारगेट है 350 का, वो टारगेट के लिए आगे बढ़ रहा है। तो ये स्टॉक में हमें पहले ये 200 का टारगेट दिखाई दे सकता है, 214 का, और उसके बाद ये 300 का ऊपर के टारगेट हम लेके चल सकते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट रहेंगे आगे के। तो ये था मेरा लिबर्टी शू में एनालिसिस। आप इसको कंटिन्यूसली वॉच करो। यहाँ पे कोई भी मेरा बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से फर्स्ट कंसल्ट करें और तभी कोई इन्वेस्टमेंट करें या ट्रेड करें। So thank you for watching this video. Hope you like this video.